मध्य प्रदेश के इंदौर का एक कारोबारी 23 मई की रोज पत्नी के साथ हनीमून के लिए मेघालय के लिए निकलता है। कपल शिलोंग तो पहुंचते हैं, लेकिन शिलोंग में दोनों रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं। 12 दिन बाद कारोबारी राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिलती है। वहीं राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता सोनम की तलाश में शिलोंग पुलिस ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। चूंकि घटनास्थल के पास ही बांग्लादेश बॉर्डर है, ऐसे में अब आशंका जताई जा रही कि कहीं कोई गैंग सोनम का अपहरण करके उसे बांग्लादेश तो नहीं ले गया है। इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 22 मई की रोज आखिरी बार देखे गए, जब उन्होंने शिलोंग के एक होटल में चेक इन किया था। इसके बाद ये शादीशुदा जोड़ा कहां लापता हो गया, किसी को नहीं खबर। दोनों के लापता होने के 12 दिनों बाद शिलोंग की गहरी खाई से राजा रघुवंशी की लाश तो मिल गई, लेकिन उनकी पत्नी सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। राजा की लाश मिलने के बाद अब फिक्र इस बात की थी कि सोनम कहाँ है। आसपास की तलाशी लेने के बावजूद सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। चिंता ऐसी बात की है कि सोनम आखिर कहां गई। अब लापता सोनम की तलाश में शिलोंग पुलिस ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है, लेकिन खराब मौसम सर्च ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। वहीं सोनम रघुवंशी को लेकर परिवार को एक और डर सता रहा है। दरअसल शिलोंग से बांग्लादेश बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है। वहां बॉर्डर एरिया में कई गिरोह एक्टिव हैं, जो लड़कियों का अपहरण कर बांग्लादेश ले जाते हैं। वहां लड़कियों से गलत काम करवाए जाते हैं। ऐसे में परिवार वालों को आशंका है कि कहीं ऐसे ही किसी गिरोह ने सोनम का अपहरण तो नहीं कर लिया और वो लोग सोनम को बांग्लादेश तो लेकर नहीं चले गए। ऐसे में सवाल ये, क्या सोनम का अपहरण हो चुका है? क्या सोनम किसी गैंग की गिरफ्त में है? क्या सोनम को बांग्लादेश पहुंचा दिया गया? राजा रघुवंशी जब पत्नी सोनम के साथ लापता हुए तो उनका भाई विपिन रघुवंशी खुद मेघालय गए थे। उन्होंने अपने स्तर पर शिलोंग में न सिर्फ अपने भाई और उनकी पत्नी सोनम की तलाश की थी, बल्कि वहां के स्थानीय निवासियों से भी पूछताछ की थी। जिसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि इस इलाके में इस तरह की गैंग एक्टिव हैं। ये गैंग वहां हनीमून के लिए जाने वाले नए कपल को निशाना बनाते हैं। इस तरह के गिरोह की नजर नए कपल पर रहती है। खासकर ये लड़कियों को टारगेट करते हैं। ये लोग लड़कियों को अगवा कर बांग्लादेश की तरफ ले जाते हैं। छानबीन चल रही है और वहाँ पे मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है और आज वहाँ पे छानबीन चली है तो उसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है। एक पीछे बांग्लादेश बॉर्डर भी लगती है, तो क्या लग रहा है कि कुछ अंदेशा लग रहा है? क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है, तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया। तो आप गए थे मौके पे, किस तरह का एरिया है वो, कहाँ बॉडी मिली है जहाँ लापता हुआ है तो, और गाड़ी किस जहाँ पे लास्ट लोकेशन बात हुई डबल डकर हम लोग बात हुई तुम्हारी, दूसरी जगह से 5 किलो आगे में पार्किंग यार्ड है जो बंद है 2 साल से। वहाँ की सरकार ने उस जगह को वेट ना करते हुए भी जो है ना उसको खुला छोड़ रखा है, जहाँ पे कोई आता नहीं है। ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही है कि कई ऐसे गिरोह ने तो पहले राजा रघुवंशी की हत्या की और फिर उनकी पत्नी सोनम को अगवा कर लिया। इन आशंकाओं के अलावा शिलोंग पुलिस लूटपाट के एंगल से भी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि ओसरा हिल्स के आसपास बहुत सारे लोकल गैंग एक्टिव हैं। जिस शिपारा होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे, वहां भी लोकल गैंग का आना जाना था। तो क्या राजा की मौत और सोनम के लापता होने के पीछे लूटपाट तो वजह नहीं? क्योंकि राजा का पर्स, गले की चेन, हीरे और सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट और पावर बैंक गायब है। चेन और अंगूठी की कीमत घर वालों के हिसाब से करीब 10 लाख रुपए है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शिलोंग पुलिस राजा की हत्या का केस दर्ज कर जांच कर रही है, लेकिन राजा के मर्डर और सोनम का लापता होना दोनों ही हर किसी के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। फिलहाल शिलोंग पुलिस की पूरी कोशिश सोनम को ढूंढने की है, लिहाजा सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जिस दिन राजा की शिलोंग की खाई में लाश मिली थी, उसी दिन कुछ ही दूरी पर सोनम का खून से सना हुआ रेनकोट बरामद हुआ था। लेकिन इसके अलावा सोनम कहाँ है, वो किस हालत में है, वो जिंदा भी है? ये सवाल सोनम के घर वालों को हर दिन बीतने के साथ और डरा रहा है। किस तरह का एरिया, जंगल है पूरा या खतरनाक एरिया है, जानवर हैं या? वहाँ जानवर कुछ भी नहीं है जी।
बाकी जो पार्किंग यार्ड उसको बंद करते हुए भी वहाँ पे ना कैमरे लगाए गए, ना पुलिस ना कोई पुलिस वहाँ खड़ी रही हमको। एक्टिवा भी वहीं मिली थी जो किराए के लिए? नहीं, वहाँ से एक्टिवा 25 मिनट आगे मिली है। अच्छा, क्या लग रहा है शंका आपको? अपहरण करके फिर हत्या की गई है? बाकी सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सोना में भी मिलना बाकी है? हमारा एक ही निवेदन है, इसमें सीबीआई जांच की हो। सोनम के पिता भी अपनी बेटी के लिए भगवान से दुआ कर रहे हैं। हर वो नुस्खा और टोटका आजमा रहे हैं ताकि उनकी बेटी सकुशल मिल सके। इसके लिए उन्होंने अपने घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई है। सोनम के पिता ज्योतिषाचार्य में विश्वास करते हैं। उन्होंने बेटी से कहा था कि हनीमून के लिए मेघालय जाने का योग नहीं बन रहा है। अब सोनम के पिता अपने आप को कोस रहे हैं कि उन्होंने दामाद और बेटी को वहां जाने से रोका क्यों नहीं। इसका तो कुछ नहीं, वो यही है कोई टोना बच्चन ने कर दिया है, तो वो किसी ने बताया होगा उनको, तो उनने वो टांग रखा है वहाँ। सीबीआई की मांग है केंद्र सरकार से, सीबीआई अमित शाह जी से, मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सीबीआई की जांच करवा दी जाए वहाँ पे, क्योंकि उनकी भी बच्ची है। वो बच्ची के साथ में बहुत बुरा हो रहा है वहाँ पे। कोई पता नहीं, बच्ची का लापता है। बच्ची किसी ने किडनैप करी, क्या करा क्या नहीं करा। जब राजा को मर्डर कर दिया उन लोगों ने, तो बच्ची कहाँ है? बच्ची का कोई पता भी नहीं है कि चली रही है कहाँ, किधर गई बच्ची, किधर नहीं गई। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है। हालांकि 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है, जो हर किसी के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।